अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको आलूओं का चटपटा सा पुलाव बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, तो ये हैं 2 चम्मच पेस्ट लहसुन अदरक का, और ये 6 अदद प्याज है जो बारीक कटी हुई है, और ये 4 टमाटर हैं कि जो कि मुनासिब साइज़ के कटे हुए हैं। 1 गड्डी पुदीने की है, 6 हरी मिर्चें हैं मोटी कटी हुई, और मुनासिब साइज़ के आलू कटे हुए हैं। ये आधा किलो आलू हैं। ये रेसिपी जो है मैं आपको 2 किलो चावलों की बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, और ये है शान मसाले का बड़ा पैकेट, बड़ा साइज़, जिसके अंदर 2 साशे होते हैं। ये हैं, ये दोनों डालने हैं। ये है 2 किलो पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। देखिए आप कि मैं अभी शुरू कर रही हूँ पुलाव बनाना। सही है, 1 कप मैंने इसमें डाल दिया, कम से कम 1 पाव का ये कप है। ये लीजिए, मैंने अब दूसरा कप भी डाल दिया इसके अंदर। 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अभी हमने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। तो अभी मैं जो हूँ इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज भी आपके सामने डाल दूँ। ये लीजिए, मैंने प्याज भी डाल दिया है इसके अंदर। अब हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने का वेट करेंगे। ये अभी मैं प्याज के ब्राउन होने का वेट कर रही हूँ। देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी प्याज को ब्राउन करके उसके अंदर आलूओं को ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर, ये देखिए कि मैंने इसमें चम्मच भी चला दिए हैं आलूओं के अंदर। प्याज सही वाला ब्राउन हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 2 चम्मच, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिए इसके अंदर। और ये जो मैंने कटी हुई रखी हुई है हरी मिर्चें डाल चुकी हूँ मैं। और ये आप देखें, जैसे हरी मिर्चें और टमाटर ये भी मैंने आलूओं के साथ ही डाल दिया है, ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए, ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, अब आप देखें, मैं इसको बुनाई करूँगी। मैंने इसका फ्लेम भी सही वाला रखा हुआ है, ज़्यादा लाइट फ्लेम पे नहीं कर रही मैं इसको। तो लाइट उस पर नहीं करना, फिर तो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होंगे आलू, और ना ही ये सही से मैश हो पाएंगे टमाटर। तो अभी इसलिए मैंने फ्लेम को ज़्यादा किए हुए हैं, ताकि फ्लेम जो है वो ज़्यादा होगा तो आलूओं की भुनाई सही से होगी, और ये जो टमाटर वगैरह हैं इनकी सही से ग्रेवी बन जाएगी, ताकि उसका टेस्ट जो है वो चावलों में बहुत मज़े का आए। अब इसके साथ ही जो है मैं 2 चम्मच कुटी मिर्चों के मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का जो है वो भी ऐड कर लिया है। अभी इसमें सही से चम्मच चलाना है। अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि टमाटर जो है वो उनकी ग्रेवी अच्छे से बन जाए, वो सही से मैश हो जाए इसके अंदर, और आलूओं की भी जो है सही से बुनाई हो जाए, क्योंकि अक्सर आलू कच्चे रह जाते हैं चावलों में। तो अभी हमने आलूओं को भी इसके अंदर अच्छे से भूनना है, ताकि जो है ये सही से गल जाए। अभी आप देखते रहिए। इसका मसाला कितना मज़े से बन गया है। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर 1 कप पानी का डालेंगे, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ। भुनाई हमने इसकी अच्छे से की है। तो ये देखिए, मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। ठीक है, और अब मैंने फ्लेम को भी कम कर दिया है। ऐसा मैंने फ्लेम को कर दिया है ताकि आलू जो है वो आराम से गल जाएँ। अभी जो है 7 से 10 मिनट तक पानी के अंदर जो है वो आलू गल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें चावल डालेंगे। जैसा कि हमने इसके अंदर 1 कप पानी का डाला था, ताकि आलू जो है उसके अंदर गल जाए। अभी मैं आपके सामने आलू चेक करती हूँ। अभी आलू सही से नहीं गले, तो इसलिए हमें इसको 5 मिनट और देने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि जब आलू गल जाएंगे तब मैं इसके अंदर साशे डालूँगी पुलाव पैकेट का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रेसिपी जो है 2 किलो चावलों की है। ठीक है, अब हमारे आलू गल चुके हैं, तो मैं इसके अंदर जो है अभी ये पुलाव पैकेट के 2 साशे मैंने डाल दिए हैं। शान मसाले मिक्स करूँगी चम्मच के साथ। दस कप पानी के डालूँगी। ये 1 पाव वाला कप है ये, तो 10 कप जो है वो मैं इसके अंदर आलूओं के अंदर पानी के डाल दूँगी। अभी हमने इसके अंदर 10 कप पानी डाला है। 1 पाव वाला कप है ये, 2 किलो चावलों की रेसिपी है ये। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा खौलने देंगे पानी को। अभी हमने
फ्लेम को जो है वो ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए ताकि पानी जल्दी से खौल जाए। इसलिए कि आलू जो है वो गल चुके हैं, अभी बिल्कुल तैयार है। बस जैसे पानी खौलेगा फिर इसमें चावल डालने हैं। जी देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही पानी खौलेगा तो हम इसके अंदर चावलों को डाल देंगे। ठीक है, अभी आप देखें ये पानी जो है वो खौल रहा है, तो मैं इसके अंदर चावलों को डाल दूँगी। अभी हमने इसमें चावल डाल दिए, इसका जो है फ्लेम वो कम कर दूँगी ताकि इसको दम आ सके। ठीक है, अभी थोड़ी देर में जो है ये खौलने लगेगा। जी देखें, जैसे कि अब पानी खौलने लग गया है और अब मैं इसके अंदर पुदीना डाल के तो मैं इसको दम लगा। अब पानी जो है वो ज़्यादा खौलने लग गया है। अब मैं इसको दम लगा रही हूँ। बहुत कम जो है मैंने इसका फ्लेम कर दिया है ताकि इसको अच्छे से दम आ जाए। ठीक है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी सिर्फ मैं इसको 10 मिनट तक जो है दम दूंगी। जब हम देखते हैं कि हमारे चावलों को कैसा दम आया है, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, मैं इसमें चम्मच लाऊंगी। देखिए हमारे चावल कैसे खिल चुके हैं और देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें, बिल्कुल एक एक चावल जो है वो अलग अलग है और चावल बिल्कुल साबुत चावल है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि चावल जो है वो टूट चुका है, कुछ भी नहीं है। ये देखें अलग अलग चावल है, खिला हुआ चावल है। देखिए हमारा चावल कितना अच्छे से गल गया है, साबुत भी है बिल्कुल और गला हुआ भी है।